नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में प्रसव के बाद मां और नवजात की मौत। करहिया पीएचसी में मृत बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की रास्ते में गई जान। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के मधुकरपुर गांव में मंगलवार को प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई है। करहिया गाँव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में मीनाक्षी 20 वर्ष पत्नी पिंटू पटेल ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद मीनाक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं बताया गया कि मीनाक्षी की शादी लगभग 1 साल पहले पिंटू पटेल से हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार से भी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। इसके बाद नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। आवश्यक कानूनी कार्यवाही उपरांत शव का पंचनामा कराया गया और उसे परिजनों को सौंप दिया गया। लालगंज कोतवाल आलोक कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम से मना करने के बाद शव का पंचनामा करा दिया गया है। प्रतापगढ़ अजगरा महान संवाद मंथन वहीं प्रतिभागियों ने नैतिक जीवन नीति और नैतिकता पर विचार रखे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ अजगरा महान संवाद 2026 के तहत दूसरे दिन लालगंज नगर पंचायत कार्यालय सभागार में एक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने सत्य, साधना और धर्म के साथ नैतिक जीवन के मूल्यों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बिना स्वच्छता टैटू बनवाने से संक्रमण का खतरा। प्रतापगढ़ में मेला व ग्रामीण बाजारों में बढ़ रहा जोखिम। विशेषज्ञ बोले नई सुई और ग्लव्स जरूरी। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों को देखकर युवाओं में टैटू बनवाने का संचालन तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण और कस्बा इलाकों में पारंपरिक गोदना और आधुनिक टैटू का शौक बढ़ रहा है। हालांकि स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। विशेषज्ञ के अनुसार टैटू बनवाते समय त्वचा में बार बार चुभोई जाती है। यदि सुई संक्रमित हुई या एक से अधिक लोगों पर इस्तेमाल किया जाए तो रक्त के संपर्क में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। प्रतापगढ़ दीवार गिरने से मलबे में दबने से मासूम की हुई मौत। प्रतापगढ़ पशुशाला की दीवार गिरने से मासूम की दबकर मौत हो गई। बारिश के दौरान मिट्टी की दीवार गीली होने से भरभरा कर गिर गई। वहां मौजूद बच्ची उसके नीचे दब गई। 1 घंटे बाद परिजन और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस आ गई। इस घटना से परिजनों में चीख पुकार मच गई। यह घटना जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर की बताई जा रही। महेशगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को यह घटना हुई। चंपतपुर गांव में राकेश पाल 40 वर्ष अपनी पत्नी संगीता 4 बच्चों के साथ रहती थी। 4 भाई बहनों में सेजल 6 वर्ष की बताई जा रही है, जो सबसे छोटी थी। मंगलवार देर शाम बारिश के दौरान घर के बाहर बने पशुशाला के पास सेजल खड़ी हुई थी। तेज बारिश से मिट्टी की दीवार गीली होने से वह भरभरा कर गिर गई। इस दौरान दीवार किनारे मौजूद सेजल मलबे के नीचे दब गई। महिला आयोग की सदस्य ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। पीड़ित महिलाओं से बात की। पोषाहार की कमी पर दिए कार्यवाही के निर्देश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर भोलियापुर में पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, उनकी समस्या जानी। इस दौरान एक पीड़ित को प्राप्त पोषाहार नहीं मिलने की बात सामने आई, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वन स्टॉप सेंटर में हो रही महिलाओं से अलग अलग बातचीत के दौरान सांगीपुर निवासी काजल गौड़ ने अपने चाचा राकेश कुमार और प्रेमी पंकज से जुड़े मामले की जानकारी महिला आयोग की सदस्य को दी है। प्रतिभा कुशवाहा ने मामले की गंभीरता को लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कोलकाता अहमदाबाद की राखियां बनी लोगों की पसंद। बच्चों के लिए स्पेशल कार्टून राखियां 10 से 600 रुपए तक उपलब्ध। आपको बता दें प्रतापगढ़ जिले में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में राखियों की दुकान सज गई है। शहर से लेकर तहसील क्षेत्रों में सड़क किनारे अस्थायी काउंटर पर दुकानों पर राखियों की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार कोलकाता और अहमदाबाद से आई डिजाइनर राखियां लोगों की पसंद बन गई। वहीं बच्चों के लिए विशेष कार्टून कैरेट व लाइट वाली राखियां भी उपलब्ध है। राखियां की कीमत लगभग 10 रुपए से लेकर 600 रुपए तक बताई जा रही।
प्रतापगढ़ सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। प्रतापगढ़ के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय मुरार सिंह के मजरा धौरा में मंगलवार दोपहर 3 बजे करीब प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह मामला जनसुनवाई के दौरान सामने आया था। धौरा गाँव निवासी आशीष यादव ने उप जिलाधिकारी सदर और संयुक्त मजिस्ट्रेट अनुष्का शर्मा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि गांव के प्रवीण कुमार पुत्र रामकरण यादव द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत की गंभीरता को लेते हुए उप जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ से नासिक बुलाकर किया था दुष्कर्म, जान से मार देने की धमकी। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पर युवती को नासिक बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने, बाद में शादी से इनकार करने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप था। वहीं पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे पुलिस टीम ढकुआ मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जौनपुर से ढकुआ कट नेशनल हाईवे के पास संदिग्ध युवक विशाल गौतम 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही। प्रतापगढ़ में 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। डकैती डालने की प्लानिंग को बोली। अवैध पिस्टल, कारतूस, हथौड़ा और छेनी बरामद की गई। आपको बता दें प्रतापगढ़ के देलूपुर थाना पुलिस ने सोमवार रात डकैती की योजना बनाते समय 4 को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा पुलिस ने मंगलवार को किया। पुलिस को मांधाता मोड़ पर चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना शनिदेव धाम के पास स्थित बाग में शस्त्र बदमाश इकट्ठे हैं। पुलिस की घेराबंदी पर भाग रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेराज उर्फ आदिल, सैफ, सादाब और नौसाद को दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी साहिल खान निवासी पतुलकी अंतु थाना बाइक लेकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने कुशपरा गांव में डकैती की योजना की बात कबूल की। उनके पास से पिस्टल, कारतूस, डकैती के औजार, हथौड़ा, छेनी, पेचकस, पिलास, पहचान छिपाने के लिए 3 काले कपड़े बरामद किए हैं। चंदुआ पट्टी में बाइक की टक्कर से किशोर घायल, चालक ने अस्पताल पहुंचाया, सिर और हाथ में चोटें। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र के चंदुआ पट्टी गांव में मंगलवार शाम एक सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय किशोर मयंक पाठक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना तब हुई जब एक बाइक सवार युवक उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। मयंक पाठक, जो सरदार पाठक के पुत्र बताए जा रहे हैं, मंगलवार शाम करीब 6 बजे किसी काम से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान कोचिंग से घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक ने उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मयंक पाठक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बाटे गांव में भूमधरी जमीन पर कब्जे का आरोप। परिवार के सदस्य नींव खोद कर रहे कब्जा, विरोध करने पर धमकी। आपको बता दें कि कासपुर दोसरा थाना क्षेत्र के बाटे गांव में एक महिला ने अपनी भूमधरी जमीन पर परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आरोपी उनकी जमीन पर घर की नींव खोद कर निर्माण का प्रयास कर रहे। शिकायतकर्ता रेखा देवी चौहान पत्नी अनिल कुमार चौहान ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। कमासीन में हरे पेड़ों की कटान जारी, खुलेआम ढोई जारी। महुआ और आम की लकड़ियां, अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं बागराय थाना क्षेत्र के कमासीन बाजार में इन दिनों हरे पेड़ों की अवैध कटान लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बेखौफ पेड़ों की कटाई जारी रखी गई है। वहीं दर्जनों ट्रैक्टर टालियां खुलेआम लकड़ी ढो रही हैं। कमासीन बाजार से आए दिन हरे पेड़, आम और महुआ के पेड़ों की लकड़ी लादकर ट्रैक्टर टालियां गुजरती दिखाई देती हैं। मंगलवार को एक ट्रैक्टर पर भारी मात्रा में फलदार और महुआ के पेड़ की लकड़ियां लाद कर ले जाई रही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। प्रतापगढ़ कुंडा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म, अपहरण और पॉस्को एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी विभाकर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के पटोरी गांव का निवासी बताया जा रहा है। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष बताई गई। बागराय बिना फिटनेस परमिट स्कूल मैजिक वाहन जब्त, ARTO ने। वहीं सोमवारी लाल पटेल जूनियर हाई स्कूल के वाहन पर की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार को ARTO ने AK शुक्ला ने सोमवारी लाल पटेल जूनियर हाई स्कूल से जुड़ी एक मैजिक वाहन को कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया। वहीं उस पर बिना फिटनेस और परमिट के स्कूल बच्चों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जाँच के बाद ARTO ने वाहन को जब्त कर बागराय थाने में खड़ा करवा दिया।
एक ही रात में 2 प्राथमिक विद्यालय में चोरी, बाबागंज में तीसरे स्कूल में भी चोरी का प्रयास। मामले की जांच शुरू। आपको बता दें बाबागंज ब्लॉक के 2 प्राथमिक विद्यालय में सोमवार रात चोरों ने निशाना बनाया। इसी रात को एक तीसरे विद्यालय में भी चोरी का प्रयास किया गया। महेशगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धमोहन प्रथम का ताला तोड़कर चोरों ने रसोई में रखे सिलेंडर, अनाज और अन्य आवश्यक सामान चुरा लिए। इसके बाद गाँव में नहर किनारे स्थित प्राथमिक विद्यालय धमोहन द्वितीय का भी ताला तोड़ा गया। वहां से सिलेंडर चोरी कर लिया गया। सुबह घटना की जानकारी होने और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी और सुभाष कुमार यादव ने सूचना दी। वहीं सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत हीरागंज बाजार के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। कार बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के देवरी चौराहे के पास हुआ हादसा, पैर फ्रैक्चर। आपको बता दें प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड में देवरी चौराहे के पास एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। बदरिया का पूर्वा देवरी गांव निवासी बसंतलाल कनौजिया अपने साथी सनवर अली के साथ बाइक से अमेठी जा रहा था। देवरी चौराहे से कुछ ही पहले मोड़ पर सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना में बसंतलाल कनौजिया और सनवर अली गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ जमीन विवाद की पंचायत में मारपीट, युवक घायल, 4 पर एफआईआर दर्ज। आपको बता दें प्रतापगढ़ कंदी थाना क्षेत्र के अमराहा गांव में रविवार शाम जमीन को लेकर बुलाई गई पंचायत में मारपीट हो गई। मध्यस्थता कराने पहुंचे एक युवक खुर्शीद आलम कुरैशी को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद पंचायत में भगदड़ मच गई। खुर्शीद आलम कुरैशी ने पुलिस को तहरीर में बताया और गाँव के सलीम, नासिम और जाबिर के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए रविवार शाम को पंचायत बुलाई गई थी। प्रतापगढ़ कंदी थाना क्षेत्र के मधुपुर खूसा का पूर्वा गांव में विद्युत विभाग की अनदेखी का मामला सामने आया। यहां हरजन बस्ती के पास एक विद्युत पोल पिछले लगभग 15 दिनों से जमीन पर लटका हुआ नजर आ रहा है। विभाग ने इसे ठीक कराने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। ग्रामीणों ने बताया कि इसके आगे लगा एक विद्युत पोल बीच से टूट गया है। यह पोल फिलहाल एक पेड़ के सहारे रुका हुआ है। पृथ्वीगंज बाजार में मारपीट, 3 घायल, पिता पुत्र पर लाठी डंडे से हमला, पुलिस जांच में जुटी। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वीगंज बाजार में सोमवार रात 9:30 बजे 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में पिता पुत्र समेत 3 घायल हो गए। आरोपी की विनय, उमर बैस, हरिओम और गोपाल पर विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला किया। गोपाल को पीटता देख उसके पिता विनय उसे बचाने के लिए उस पर लेट गए। खबरों ने उन पर भी लाठियां बरसाई, जिससे विनय के सिर में गंभीर चोट आई। मारपीट का एक लाइव वीडियो भी सामने आया। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के दिलेरगंज करंटी मार्ग पर मंगलवार शाम एक ट्रैक्टर धान कूटने की मशीन सहित अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। कौशाम्बी जिले के कल्याणपुर निवासी फूलचंद्र पटेल अपने ट्रैक्टर में धान कूटने की मशीन बांधकर गांव-गांव में धान कूटने का काम करते हैं। मंगलवार शाम वह दिलेरगंज करंटी मार्ग से गुजर रहे थे। तभी दिलेरगंज के पास अचानक उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतरकर पास के खेत में जा पलटा। ट्रैक्टर के साथ बंधी धान कूटने की मशीन भी खेत में पलट गई। अचानक हुए इस हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक फूलचंद्र पटेल को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों के अनुसार ट्रैक्टर पलटने से चालक को गंभीर चोटें आ सकती थीं, लेकिन संयोग से वह सुरक्षित बच गया। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर और धान कूटने वाली मशीन को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और मशीन को खेत से बाहर निकालने का प्रयास किया। इस दौरान मार्ग से गुजरने वाले लोगों के बीच भी हादसे को लेकर चर्चा बनी रही। कुंडा तहसील परिसर में व्याप्त समस्याओं और कथित अनियमितताओं के विरोध में अधिवक्ता रवि कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। दी बार एसोसिएशन के सदस्य और पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीवास्तव ने तहसील की कार्यप्रणाली में सुधार और वादकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए 13 मांगे उठाई हैं। उनके इस आंदोलन को कई अधिवक्ताओं का समर्थन मिला है।
मांग पत्र के अनुसार अधिवक्ता ने अधिकारियों की समय पर उपस्थिति, लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त अविवादित पत्रावलियों का समय पर निस्तारण, प्रस्तुत वादों का कंप्यूटरीकरण और धारा 34 की अविवादित पत्रावलियों का त्वरित निपटारा भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। श्रीवास्तव ने यह भी मांग की है कि न्यायालय में विचाराधीन वादों को ऑनलाइन निस्तारित दिखाए जाने की स्थिति में वास्तविक रूप से लंबित वादों को फिर से दर्ज किया जाए। कंप्यूटर खतौनी में आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उप निबंधक कार्यालय से धारा 34 की भेजी गई पत्रावलियों को तहसीलदार न्यायालय में समय पर दर्ज कराने की भी मांग की गई है।